मातृ नर्मदे। गो मांस खाने वाला हर मुस्लिम भाई काफिर ही है। वो इस्लाम विरोधी है। वो अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर साहब के आदेशों का पालन नहीं करता। उसका वो कर्म अपमानजनक है। कुरान के अंदर अगर सूरत 2 में 67 से लेकर 73 तक जो आयतें या आयतों के अंदर देखोगे तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि गाय का दूध दवा है, मक्खन शिफा जैसा काम करता है और गोमांस बीमारियां फैलाता है। अगर एक बाजू में अल्लाह कहते हैं कि गोमांस बीमारियां फैलाता है तो वह अपने बच्चों को गोमांस खाने का आदेश कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात यह है कि हलाल के अंदर गोमांस का उल्लेख है और ये जो आयतें है 67 से लेकर 73 तक, इसके अंदर गौ माता की वध का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद था वो कोई और था। आपको गौ हत्या करके उसका मांस खाने का आदेश नहीं था। वो उसके अंदर ये था कि उस टाइम गौ माता को ही भगवान मानकर, अल्लाह मानकर उसकी पूजा करने लगे थे, तो वो सगुण साकार रूप हो गया। और अल्लाह तो निर्गुण निर्विकार रूप है, निराकार रूप है। वो आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जो वो तो एक ही है। वो ऐसे थोड़े ये धर्म का एक, वो धर्म का एक, ऐसा नहीं। वो एक ही है। ये तो हमने सब निर्माण किया है। तो ये अगर आप द्वैत में जाओगे, एक अल्लाह और एक गौ माता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सत्य से दूर रहोगे। सत्य तो एक ही होता है, वो अखंडित सत्य होता है। तो सत्य को पाने के लिए गौ माता का वध करने के लिए वहां पे। और एक बात ये भी कही कि गौ माता का मांस अगर किसी मनुष्य की लाश को टच कर दे तो उसके अंदर प्राण आते, वो उड़ जाती है वो लाश। तो सोचो, मतलब वो भगवान ही हो गए ना। इसलिए तो हिंदू धर्म के अंदर उसको 33 कोटि देवता का एक रूप मानते हैं ना। सभी देवता उसके अंदर समय है। वही अल्लाह है, वही गॉड है, सब वही है, वो एक ही है, वो सत्य, अखंडित सत्य। तो ये द्वैत के कारण आपको वहां पे मूसा इनको जो बोल दिया था कि गौ हत्या करने के लिए, तो इसके पीछे का मकसद ये था। ये नहीं था कि आप गौ हत्या करो और गौ मांस भक्षण करो, ये नहीं बोला था। और गौ मांस का भी उल्लेख है। लेकिन आप जहां रह रहे हो वहां के कानून का पालन करने के लिए भी बोला है। अगर वो कानून का पालन आप नहीं करोगे तो वो भी इस्लाम के विरोधी ही आचरण माना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि गौ मांस खाने वाला हर मुस्लिम भाई काफिर ही है। वो अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर साहब के आदेशों का पालन नहीं करता। वो ऐसा कर्म करता है जिससे अपमानजनक स्थिति निर्माण हो जाए। मातृ नर्मदे।